चिकन डम्पलिंग्स की ऐसी रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। निहायत आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। साथ में आपको स्पाइसी सॉस और चिली ऑयल बनाना भी सिखाऊंगी। पहले दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया। बरसात के मौसम में अक्सर चाय कॉफ़ी के साथ स्नैक्स खाए जाते हैं। आज मैं आप सब के लिए एक यूनिक और चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले 2 कप मैदा लेंगे। मैदे को आपने हमेशा छान के यूज़ करना है। इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे 2 मिनट के लिए मिक्स करें। अब पानी डालते हुए इसे गूंदना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ आपने नहीं डालना। साथ साथ मैदे को गूंदते भी जाएं। आटे को आपने थोड़ा सा सख्त रखना है, क्योंकि अगर आटा सख्त होगा तो हाथ से ज़्यादा चिपकेगा और इसके डम्पलिंग्स भी इजीली नहीं बनेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए आटे को गूंदें, जब तक कि इस तरह से गूंद ना जाए। अब इसको ढक के 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अपना पानी जज़्ब कर ले। मेरे बच्चे तो अभी से खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं। अब फिलिंग के लिए मुझे चाहिए चिकन। मैंने 1 ब्रेस्ट पीस चिकन लिया है। चिकन आपने बोनलेस यूज़ करना है। इसको स्लाइसेस में काट लें, फिर ब्लेंडर में डाल के इसका कीमा बनाना है। चिकन कीमा बन गया। अब इसमें ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे 3 टेबलस्पून। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। इसके अलावा 1 प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। प्याज का आप पेस्ट भी बना सकते हैं, या आपको चॉप की हुई प्याज पसंद है तो आप इसको चॉप कर लें। मेरे पास ये ग्रीन पत्ते हैं, एक किस्म का साग है। मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। ये मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा 1 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते चॉप करके डालेंगे। डम्पलिंग्स में ये बात होती है कि आप इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन का 1 जवा मैंने चॉप करके डाला। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर इस मिक्सचर के लिए बाइंडिंग का काम करेगा। फिर मैंने ज़ीरा डाला 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और पानी डालेंगे 1 टेबलस्पून। इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। इतना मिक्स करें कि इससे एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब चिली ऑयल बनाते हैं। चिली ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले 1/2 कप ऑयल को पैन में डालेंगे। इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 1 इंच दालचीनी डाल के इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। मैंने 2 लहसुन के जवे लिए, इसको चॉप किया। अब 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन एक बाउल में डालेंगे। इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के इसमें सफ़ेद तिल डालेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स डालेंगे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब जो तेल चूल्हे पे रखा हुआ था, इसे छान के गरम गरम इस मिक्सचर में डाल दें। तेल आपने एहतियात से डालना है, क्योंकि इससे आपकी आँख या चेहरे पे चींटे लग सकती हैं।
स्पून से इसे मिक्स करें। हमारा चिली ऑयल बिल्कुल रेडी है। आप चिली ऑयल को फ्रीज़र में महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। अब डम्पलिंग्स के लिए सॉस बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून सिरका लेंगे, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून चिली ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। अब डम्पलिंग्स बनाते हैं। डम्पलिंग्स बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी स्टीम डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स को हम मोमोज भी कहते हैं। सबसे पहले एक बड़े साइज़ का आटे से पेड़ा लें। इसको खुश्क मैदे में डिप करके इसे बेल लें। रोटी को आपने लंबा और पतला बेलना है। जितना पतला होगा डम्पलिंग्स उतने मज़े के बनेंगे। अब कटर से या किसी कप की मदद से इसे गोल गोल काट लें। एक बार फिर से इसे बेल लें ताकि ये इवन हो जाए। अब हर एक डम्पलिंग में एक एक टेबलस्पून फिलिंग डाल के इसे कोई भी शेप देकर फोल्ड कर लें। मैं डम्पलिंग्स के लिए ये शेप दे रही हूँ। आपको शेप देना नहीं आ रहा तो इसी तरह से गोल गोल फोल्ड करके आप इसे शेप दे दें। अब इसी प्रोसेस से सारे डम्पलिंग्स बनाते हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अब इनकी रोज़ की फरमाइश होगी कि मामा डम्पलिंग्स बनाएं। डम्पलिंग्स सारे बन गए। अब एक देगची में स्टीमर रख दें और इसमें पानी डाल के इसे बॉईल होने तक पका लें। पानी को उबाल आ गया। अब मैं स्टीमर पे एक पतले नेट का कपड़ा बिछाऊंगी ताकि मेरे डम्पलिंग्स नीचे पानी में ना गिरे। वैसे तो इसका स्टीमर दूसरा होता है, मेरे पास था लेकिन कहीं मिसप्लेस हो गया तो मैं माइक्रोवेव ओवन वाला स्टीमर यूज़ कर रही हूँ। अब इस पे डम्पलिंग्स रखना शुरू करते हैं। डम्पलिंग्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस रखना ज़रूरी है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना, वरना शेप ख़राब हो जाता है क्योंकि स्टीम्स होते हुए डम्पलिंग्स थोड़े से फूल जाते हैं। अगर डम्पलिंग्स फिर भी चिपक गए तो परेशान ना हो, ठंडे होने पे ये आसानी से अलग हो जाते हैं। इनको ढक के 15 मिनट के लिए स्टीम दें, फिर स्टीमर से निकाल के सर्व करें। माशाल्लाह कितने मज़े के बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत स्पाइसी होते हैं लेकिन चटपटे और टेस्टी भी होते हैं। या तो आप पूरी सॉस डम्पलिंग्स पे डाल के खाएं या इस तरह सॉस में डिप करके खाएं, मज़ा एक जैसा आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।